गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा आज का जो आपका वीडियो होगा ये सेकंड वीडियो है आपका डेमो के लिए। फर्स्ट वीडियो कल आप लोगों ने देख ही लिया था। अच्छा एक बात दो चार बातें क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि डेमो है तो डेमो में दो चार बातें क्लियर करनी जरूरी होती है। जैसे कि बेटा मैं ऑफलाइन बैचेस में अपने बच्चों से बोलता हूँ वैसे ही मैं आप लोगों से ऑनलाइन में बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी बच्चों को लालच नहीं देता हूँ। लालच नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कहता कभी भी किसी बच्चे से भी कि आप मेरे से पढ़िए तो आपकी जॉब लग जाएगी या मैं पढ़ाऊंगा तभी आपकी जॉब लगेगी। बेटा दो चार बातें ना बड़ी क्लियरली अपने दिमाग में सेट करना। देखो जो बच्चे फ्रेश हैं उनसे बोली जा रही है बात ये कि अगर जॉब लेना या जॉब दिलवाना सिर्फ अगर टीचर के हाथ में होता ना कि भाई इससे पढ़ेंगे और अगर यही पढ़ाएगा हमें कि प्रियांशु सर ही पढ़ाएंगे प्रियांशु ही हमें पढ़ाएगा तभी हमारी जॉब लगेगी, तो बेटा फिर ऐसा होता है कि मेरे से पढ़ने वाले हर बच्चे की जॉब लगी होती, मेरे से पढ़ा हुआ हर बच्चा एसएससी क्वालिफाई करा होता, जो कि फैक्ट नहीं है। हर बच्चे की तो जॉब नहीं लगी है, कुछ की लगती है कुछ की नहीं लगती है, कुछ एसएससी क्वालिफाई करते हैं। जो बच्चे जानते हैं वो उनको पता है कि पिछले जो आपका लास्ट एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एक लड़का था मेरे पास ही पढ़ता था, वो ऋषभ चौधरी, 93 मार्क्स थे एसएससी में। लेकिन मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 40 मार्क्स भी थे इंग्लिश में एसएससी में। तो एक्चुअल में हुआ क्या होता ये है कि मैं ये दावा मैं कभी नहीं कर सकता कि इसके 93 मेरे पास पढ़ने से आए, क्योंकि अगर ये दावा मैं करने वाला होता ना तो फिर इस 40 वाले के भी इतने नंबर आए होते, क्योंकि मैं तो अगर सबको पढ़ाऊंगा तो मैं तो सबको बराबर पढ़ाकर चल रहा हूँ। किसी का 93 आ रहा है, किसी का 40 आ रहा है, किसी के 40 से भी कम आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर ना दो चीजों का होना बड़ा जरूरी होता है। जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच का बॉन्ड। टीचर अच्छा है स्टूडेंट बेकार है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर खड़े होकर कितनी भी मेहनत कर लूँ अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं कोई फायदा नहीं है। टीचर बेकार है स्टूडेंट मेहनती है तब भी कुछ फायदा नहीं। जब मैं यहाँ पर ही कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आप अलग से खुद से कितनी मेहनत कीजिए, आप भी बिना गाइडेंस के काम नहीं कर सकते। तो चाहिए क्या कि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही मेहनती होने चाहिए, दोनों को ही अपने काम से लगन होनी चाहिए, तभी वहां से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। दूसरी बात यह कि कल जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो बेटा मैंने इस बात को दिमाग में रखकर अपलोड किया था कि मैं वीडियो उन बच्चों को दिखाना चाह रहा था जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या पहले उन्होंने कहीं पर भी इंग्लिश पढ़ ली है। जो बच्चे फ्रेशर थे मैंने उन लोगों से बोली थी बात, कल भी पढ़ाते समय कि भैया देखो मैं अपने तरफ से कितना भी कोशिश कर लूँ आपको समझाने की, जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे ना समझने की तब तक समझ में नहीं आएगा। और एक बात की गारंटी है अगर आप आपकी तरफ से एफर्ट करेंगे तो ये क्लियर है कि आपकी समझ में आएगा जरूर, ये डेफिनेट है। अच्छा अगली बात ये थी कि अगर आप लोग कम मतलब मेरे साथ पूरा लंबा चलते हैं जुड़कर चलेंगे आगे तक मेरे साथ मेहनत करेंगे और मैं भी अगर यहाँ पर मेहनत करूंगा तो रिजल्ट आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा। इसका मैं कंप्लीटली गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप लोग मैं दोनों लोग मिलकर आगे तक चलते और साथ बराबर मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ऐसा मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं करी होगी, ये फैक्ट है। तो मेरा जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी इस लालच में मेरे से मत जुड़ना कि भैया इस व्यक्ति से पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी लगी जाएगी। ये एक हार्श ये ना जिसको हम बोलते हैं कड़वा सच है कि टीचर के हाथ में जॉब दिलवाना नहीं है। टीचर जॉब अगर दिलवा रहा होता तो टीचर से पढ़ने वाले हर किसी बच्चे की जॉब लगती, जो कि फैक्ट नहीं होता है। तो जॉब तभी लगेगी आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब मेहनत आप भी करेंगे। सिर्फ मेरे मेहनत करने से मेरे नाम से आपकी जॉब नहीं लग सकती, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए ही शायद आप लोग मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो रही बात कल वाली वीडियो में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि भैया वो वीडियो जो पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे आई होप उनके समझ तो जरूर आया होगा। जो फ्रेशर थे उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी लेकिन आप कोशिश करते रहिए, समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको स्लोली स्लोली। ठीक है। अच्छा कई बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि सर इस ये जो आपका बैच कंटिन्यू हुआ ग्रामर का इसकी फी क्या रहेगी। तो बेटा इसका फी वही रहेगा जो मैं ऑफलाइन बैचेस में लेता हूँ। ऑफलाइन बैचेस की आपकी 300 पर मंथ है, तो इस बैच की जो फीस रहेगी वो 300 पर मंथ ही है, कुछ कम नहीं है कुछ ज़्यादा नहीं है। जो ऑफलाइन बैचेस की फीस है वही ऑनलाइन बैच की फीस रहेगी, क्योंकि जितनी मेहनत मैं ऑफलाइन में करूँगा उतनी ही मेहनत ऑनलाइन में भी करूँगा, और ऑनलाइन में थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक भी शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक बेटा मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं आप लोगों से दैट इज नेवर वर्सेस नॉट, कि नेवर और नॉट में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सर नेवर का हम लोग एक हिंदी मीनिंग याद करे होते हैं कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नोट का मतलब होता है नहीं। नेवर का क्या मतलब होता है कभी नहीं, नोट का मतलब होता है नहीं। अब जब हम लोग इस मीनिंग को देखते हैं ना
तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। आई हैव नेवर कम, या आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास, कि आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास। अब आप लोग जब इसको ट्रांसलेट करोगे नेवर के हिंदी मीनिंग के बेस पर, तो आपके दिमाग में इसका मीनिंग निकल कर आ रहा होगा कि मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है। परफेक्ट है, मीनिंग मिलता है, पॉसिबल मीनिंग है कि मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है। लेकिन एक्चुअल में ना बेटा दिक्कत जो हमारे साथ वो यही है कि हम इंग्लिश को हिंदी के थ्रू सीखना चाहते हैं, कि हम इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं फिर हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है। इंग्लिश की अलग ग्रामर है, हिंदी की अलग ग्रामर है। अगर इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश को सीखने का द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू लर्न इंग्लिश इज इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखोगे तो क्लियरिटी भी आएगी, समझ में भी अच्छा आएगा। अदरवाइज सेंटेंस आपके सामने रहा, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास, मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा, आपको कोई एरर नजर आएगा ही नहीं इस सेंटेंस में। तो अब दिक्कत है कि सर हम फिर करें तो करें कैसे। तो बेटा मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। देखिए एक्चुअल में नेवर का जो मीनिंग होता है, नेवर का मीनिंग होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। ये मीनिंग ध्यान रखिएगा, बहुत काम का मीनिंग और बहुत अच्छे सेंटेंस यहां से बनते हैं कि नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, कि जब टाइम के रिलेशन में टाइम के किसी भी पॉइंट पर एक्शन नहीं होता है तब हम लोग उसके लिए नेवर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई नेवर वेंट टू आगरा। ये है सेंटेंस, आई नेवर वेंट टू आगरा। अब नेवर का मीनिंग क्या था, नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, कि जब टाइम के किसी भी पॉइंट पर काम नहीं होता है तब हम लोग नेवर का यूज करते हैं। अब सर टाइम का कहां से पता चलेगा कि आप टाइम जो कर रहे हो टाइम क्या है। तो टाइम का पता चलता है बेटा सेंटेंस के टेंस से। मे बी पॉसिबल कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा टफ लगे, क्योंकि नेवर और नॉट वाकई में थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डीप टॉपिक है, तो समझते हो चलना। आई नेवर वेंट टू आगरा, बेटा टाइम कौन सा, टाइम पता चलता है आपको टेंस से। टेंस कौन सा है इसमें, वेंट कौन सा टेंस हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म है बेटा, गो का सेकंड फॉर्म होता है गो, फिर वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गोन, और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। मतलब क्या, मेरी बात को थोड़ा समझते चलना, रिलेट बात को करते हुए चलना। टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन समझो। अगर टाइम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टाइम भी आपका प्रेजेंट का होता है, ठीक। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो टाइम भी आपका पास्ट का होता है। टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो टाइम भी आपका फ्यूचर का होता है। लेकिन अगर टाइम आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, अब आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा। कि अगर टाइम आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है तो बेटा ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर का एकमात्र टेंस ऐसा है जो दो टाइम को रेफर करता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही टाइम बताएगा प्रेजेंट का, पास्ट इंडेफिनिट एक ही टाइम बताएगा पास्ट का, फ्यूचर इंडेफिनिट एक ही टाइम बताएगा फ्यूचर का। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ना सर, ये आपको दो टाइम इंडिकेट करता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। ये पास्ट को भी बताएगा प्रेजेंट को भी बताएगा, दोनों को बताएगा। अगर दोनों में से सिर्फ पास्ट चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट लिखिए, सिर्फ प्रेजेंट चाहिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए, दोनों चाहिए मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों चाहिए तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखिए। मतलब क्या वो बात कब आते हैं, आई नेवर वेंट टू आगरा वर्ब का सेकंड फॉर्म था बेटा, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। अब जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का बना वैसे ही हमने पास्ट इंडेफिनिट बेटा टाइम कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा। अब पता है क्या होने वाला है, अगर आपने नेवर लगाया है
पास्ट के टाइम के लिए। तो अब आप इमेजिन करना, जैसे मैंने कहा आई नेवर वेंट टू आगरा, मैं कभी आगरा नहीं गया। तो अगर मेरी एज 23, 24, 25, 26 साल है, तो इससे पहला जितना भी पास्ट रहा, उस पास्ट में ये काम कहीं किसी भी पॉइंट पर हुआ ही नहीं है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 1996, 1995, 1997, 1998 कुछ भी है, तो जब से मतलब सिंस माई बर्थ, मेरे पैदा होने से लेकर आज तक के बीच का जो भी टाइम था ये पास्ट, इसमें किसी भी दिन, एक भी मोमेंट में, एक भी साल में, एक भी दिन मैं आगरा गया ही नहीं हूं। पूरे का पूरा पास्ट नेगेटिव बनेगा, पूरे के पूरे पास्ट में ये काम हुआ ही नहीं होगा। तब आप लोग यहां पर नेवर लिखेंगे। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ना, कैसे, इस सेंटेंस को बताऊंगा बेटा, फर्स्ट सेंटेंस को, कि आई नेवर वेंट टू आगरा लास्ट ईयर, ये है सेंटेंस की आई नेवर वेंट टू आगरा लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल आगरा गया ही नहीं, कभी गया ही नहीं। तो अब हुआ क्या, पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब टेंस कौन सा हुआ, टाइम कौन सा हुआ सर, टाइम तो हुआ पास्ट का। अब अगर आपने नेवर लगाया है, तो नेवर तो बेटा सिंस माई बर्थ, मेरे जन्म से लेकर 2020 तक के बीच में काम हुआ ही नहीं होगा। लेकिन क्या मैं मतलब ऐसे मान के चलना 1996 से लेकर क्या मैं 2020 इस पूरे टाइम को नेगेटिव बता रहा हूं कि इस बीच में ये काम नहीं हुआ है? या अगर आप सेंस लगा पा रहे होंगे तो मैं सिर्फ 2019 को नेगेटिव बता रहा हूं। देख लो ध्यान से, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ 2019 को नेगेटिव बना रहा हूं, मैं बाकी सारे टाइम को 2019 से पहले क्या पता मैं गया हूं, ऐसा तो हो सकता है ना। तो लास्ट ईयर लिखा हुआ है का मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ 2019 को नेगेटिव बना रहा हूं, पूरे पास्ट को नेगेटिव नहीं बना रहा हूं। तो अगर पूरे पास्ट को नेगेटिव नहीं बना रहा हूं तो सिर्फ आप यहां पर नेवर नहीं लिखेंगे, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नोट। एक बात, दूसरी बात ये सभी लोग जानते हैं कि जब नोट लिखा जाता है तो नोट का यूज कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। सेंटेंस पास्ट का था, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, डिड नोट लग जाएगा। अब जैसे ही डिड लगता है, सभी लोग जानते हैं डू, डज और डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वेंट का हो जाएगा गो, कि आई डिड नॉट गो टू आगरा लास्ट ईयर। अच्छा ऐसे भी और एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको, क्लियरली समझ में आना चाहिए ये बात। I will never go to Agra, ठीक, I will never go to Agra next year, he never came here, he never came here yesterday। एक काम करना, इसको टाइप फर्स्ट बनाना, इसको टाइप फर्स्ट बनाकर चलो। अब देखो, आई विल नेवर गो टू आगरा, मैं कभी आगरा नहीं जाऊंगा। अब मैं कभी आगरा नहीं जाऊंगा का मतलब क्या हुआ, टेंस कौन सा है बेटा, टेंस कौन सा है फटाफट बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो टाइम कौन सा हुआ सर, टाइम भी आपका फ्यूचर का हुआ। टाइम फ्यूचर का होने का मतलब क्या हुआ, अगर कहा जा रहा है आई विल नेवर गो टू आगरा का मतलब ये हुआ कि आज से लेकर, मतलब प्रेजेंट 2020 से लेकर टिल माई डेथ, मैं अपनी डेथ तक, अपने मरने तक आगरा नहीं जाऊंगा। 2020 से लेकर टिल माई डेथ, जब तक मेरा फ्यूचर है, जब तक मेरा भविष्य है, मैं तब तक फ्यूचर जाऊंगा, मतलब आगरा जाऊंगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ बात का, मतलब ये हुआ बात का कि सर अगर आपने नेवर का यूज फ्यूचर के लिए कर रखा है तो ये पूरे फ्यूचर को 2020 से लेकर अगले मेरी मतलब डेथ तक आगरा जाने का काम होना ही नहीं पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूँ मैं आगरा जाऊंगा ही नहीं तो पॉसिबल है ना कि मैं 2020 से लेकर अपनी मौत तक मुझे जाना ही नहीं है, वहां पर मैंने डिसाइड कर रखा है। तो सर यहाँ पर तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अब आते हैं इस पर, आई विल नेवर गो टू आगरा नेक्स्ट ईयर। अब अगर बेटा नेवर लिखा हुआ था तो नेवर का मतलब टेंस तो आपका फ्यूचर ही है, तो टाइम तो आपका फ्यूचर का ही है, तो मतलब ये है बात का कि टाइम अगर फ्यूचर का है तो नेवर पूरे फ्यूचर को नेगेटिव बनाएगा। लेकिन सर और पूरे फ्यूचर, अच्छा एक बात और सुनो, अगर पूरे फ्यूचर को नेगेटिव बनाएगा तो मतलब 2020 से लेकर मैं अपनी मौत तक आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ कि मैं 2021 में आगे नहीं जाऊंगा, हो सकता है 2021 के बाद चला जाऊं। तो क्या हुआ बात का मतलब ये हुआ कि अब ये जो नेवर लिखा हुआ है फिफ्थ सेंटेंस में, ये नेवर पूरे फ्यूचर को नेगेटिव नहीं बना पा रहा है। पहले में पूरे फ्यूचर को नेगेटिव बना रखा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लिखा वैसे ही पूरा फ्यूचर नेगेटिव नहीं बन रहा है। अब अगर पूरा फ्यूचर नेगेटिव नहीं बन रहा है, नेवर को हटाइए, नोट लगाइए, और हेल्पिंग वर्ब बेटा नोट का ही हो जाएगा। नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ही नेवर केम हियर, वह यहां कभी आया ही नहीं। टेंस कौन सा है फटाफट डिसाइड करो, बताओ टेंस कौन सा है। सेकंड फॉर्म दिख रहा होगा शायद, कम का केम, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो टाइम कौन सा हुआ सर, टाइम भी पास्ट का हुआ। अच्छा अब मेरी बात को सुनिएगा, ये कोई व्यक्ति है जिसका जन्म सन 2000 में होता है, अब चल रहा है 2020, मैं कह रहा हूं कि ये 2000 से शुरू हुआ, 2020 तक प्रेजेंट की बात आ गई, बीच का सारी कहानी पास्ट हुई है, कि वो इस पूरे पास्ट में यहाँ पर आया ही नहीं है, पूरे का पूरा पास्ट नेगेटिव है। पॉसिबल है या नहीं, बोलिए फटाफट से, पॉसिबल है ना कि वो सन 2000 से लेकर सन 2020 तक यहाँ इस जगह पर आया ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। तो पॉसिबल हो सकता है तो सर ये सेंटेंस तो हो गया आपका करेक्ट, ठीक। लेकिन अगर मैं सेवंथ सेंटेंस को देखूं, ही नेवर केम हियर यस्टरडे, तो सर टेंस अभी भी पास्ट का ही है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब टाइम कौन सा हुआ सर, टाइम भी पास्ट का ही हुआ। तो अगर टाइम भी पास्ट का है तो पास्ट का मतलब क्या हुआ कि तो सन 2000 से लेकर सन 2020 तक को नेगेटिव बनाएगा। लेकिन क्या आप पूरे पास्ट को नेगेटिव बना रहे हो, बोलो आप नेगेटिव बना रहे हो बेटा सिर्फ यस्टरडे को, ना कि पूरे पास्ट को। तो सर अगर पूरे पास्ट को नेगेटिव नहीं बना रहे हैं तो फिर नेवर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट। नोट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। फिफ्थ सेंटेंस देखो, थर्ड सेंटेंस देखो अपना, अगर नोट लिख लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। अब चूंकि पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वो डिड, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वो डिड। जैसी डिड लगा वैसी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, अभी बोला गया था डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आएगा तो कम को भी हटाइए, कम की सॉरी केम को हटाइए, केम की जगह पर लिखिए कम, बन जाएगा ये। ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। अब जो यहाँ पर टाइप फर्स्ट था, यहां से हम लोगों ने सीखा क्या, क्या कोई बता सकता है, यहां से हम लोगों को कोई हिंट मिला है क्या। देखो अगर आप लोग अपना सेंटेंस नंबर थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हो ध्यान से, तो यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है। फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, लॉजिक ध्यान रखना बेटा, लॉजिक। और लॉजिक को ध्यान रखने का मतलब एक तो आपको ध्यान ये रखनी है बात, और एक बात ध्यान रखनी है ये, नेवर का मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। टाइम कहां से पता चलेगा, टाइम पता चलेगा टेंस से। और इंग्लिश ग्रामर का सारे टेंस सिंपल है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट है तो पास्ट का टाइम है, फ्यूचर तो फ्यूचर का टाइम है। बस प्रेजेंट परफेक्ट का ध्यान रखना, ये दो टाइम बताता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो मैं बात क्या कर रहा था कि हमें यहाँ से बात क्या सीखने को मिलेगी सर, यहाँ से बात हमें सीखने को ये मिली कि इंडेफिनिट कोई सा भी हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट थर्ड में सेवंथ में पास्ट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्लस नेवर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, कि अगर किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ, हालांकि नेवर मुझे पहले लिखना था लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, कि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट था, टाइम एक्सप्रेशन दिया गया तो नेवर को हटाकर नोट लगाना पड़ा। फिफ्थ को देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट है, टाइम एक्सप्रेशन दिया गया तो नेवर को हटाकर नोट लगाना पड़ा। सेवंथ को देखिए,
पास्ट इंडेफिनिट था, आगे टाइम एक्सप्रेशन दिया गया, नेवर को हटाकर नोट लगाना पड़ा, मतलब फिर यहाँ पर नेवर नहीं आता है, नेवर की जगह पर लिखा जाएगा नोट। फटाफट से दो सिंपल से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आंसर कर दीजिएगा। He will never learn any language this year, or he will never learn any, या ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिए, he never learned any language लास्ट मंथ। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? बताना बेटा। ही विल नेवर लर्न एनी लैंग्वेज दिस ईयर और ही नेवर लर्न एनी लैंग्वेज लास्ट मंथ। दोनों सही है, दोनों गलत है? ये वाले सही है दोनों। ऊपर वाला नेवर की जगह ऊपर वाले पे नोट आगा, और नीचे वाले में? नीचे वाले में नेवर की जगह वो क्या? नीचे वाले में भी नेवर हटेगा। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल नेवर फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। इंडेफिनिट टेंस के साथ बेटा अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आगे टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है ईयर। तो इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन है, इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन है तो नेवर नहीं आता है, नेवर की जगह पर आएगा नोट। ध्यान लॉजिक ये रखना है कि अगर फ्यूचर में आपने नेवर लगाया था तो ये पूरे फ्यूचर को नेगेटिव बना देता, कि पूरे फ्यूचर में वो ये काम सीखेगा, वो ये काम करेगा ही नहीं, मतलब वो किसी भी भाषा को सीखेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन आपने कहा इस साल नहीं सीखेगा, कि वह, देखो दोनों बातों में अंतर है, वह कोई भी भाषा नहीं कभी नहीं सीखेगा, मतलब पूरा फ्यूचर नेगेटिव, उसे मतलब मरते दम तक उसे कोई भाषा वो सीखेगा ही नहीं कभी भी। लेकिन अगर आप कह रहे हो वो कोई भी भाषा नहीं सीखेगा अगले साल, तो अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल नहीं सीखेगा, अगले साल के बाद 2022 में जाकर 2023, 24, 25 में जाकर वो भाषा को सीख सकता है। तो पूरा फ्यूचर नेगेटिव नहीं है, तो पूरा फ्यूचर नेगेटिव नहीं है तो नेवर नहीं आएगा, क्योंकि नेवर अगर आता है तो नॉट एट एनी पॉइंट, ये फिर काम किसी भी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हो इसमें तो पॉसिबिलिटी है कि ये काम आगे हो सकता है, तो हो सकता है तो फिर नेवर नहीं आएगा, नेवर की जगह पर आ जाएगा नोट। नोट के लिए बेटा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आपका विल। ठीक, अब आते हैं इस पर कि ही नेवर लर्नड एनी लैंग्वेज लास्ट मंथ। पहले तो आंसर सुन लो, पास्ट इंडेफिनिट है, लर्न वर्ब का सेकंड फॉर्म हो पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट के साथ सर आपने लिखा लास्ट मंथ, मतलब टाइम एक्सप्रेशन भी दे दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है तो नेवर की तो कहानी खत्म, नेवर को हटाइए, नेवर की जगह पर आ जाएगा आपका नोट। अब नोट आएगा तो क्लियर है कि नोट हेल्पिंग वर्ब के बिना तो नहीं आ सकता है, तो लर्न जो है बेटा ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होने का मतलब पास्ट, और पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है सर वो हो जाएगा डिड। डिड नॉट, अब जैसे ही डिड लिखा तो डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? डू, डज, और डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। के पहले क्लियर हुआ था कि डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फर्स्ट फॉर्म अगर आएगा तो ये लर्न सेकंड फॉर्म होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, डिड नॉट लर्न हो जाएगा। तो अभी आप लोग इतना ध्यान रखना कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस अगर है और उसके साथ अगर आगे टाइम एक्सप्रेशन दे दिया गया है तो उस सेंटेंस में किसी भी कीमत पर नेवर नहीं आता है, वहां पर नोट लगाना होता है। रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी तक रीजन ही बताते हुए आ रहा हूं वैसे तो, लेकिन एक बात और सुन लो, अगर नेवर लगेगा तो नेवर इज पास्ट, जो भी इंडेफिनिट टेंस आपने लिखा हुआ है इसके पूरे टाइम को नेगेट करेगा, इसके पूरे टाइम को निगेट बना देगा, इसके पूरे टाइम को नेगेटिव बना देगा कि इस टाइम में ये काम हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर टाइम एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो टाइम एक्सप्रेशन क्या करेगा, उस समय को ना, उस दायरे को लिमिटेड बना देगा, वो फिर पूरे टाइम की बात नहीं होने देगा।
लास्ट मंथ लिखा हुआ था, लास्ट मंथ में पूरे पास्ट की बात ही नहीं करने दी हमें, उसने तो सीधे सीधे कहा कि भैया जून की बात करो आप, मई अप्रैल में जा ही क्यों रहे हो आप, तो भैया जून की बात करनी है, सिर्फ लिमिटेड दायरे तक सोचना है, तो फिर नेवर नहीं लगाऊंगा मैं, फिर नोट लगाऊंगा। आप यहाँ से इस लास्ट मंथ को हटा दीजिए, अब सही है। उसने कोई भाषा सीखी नहीं आज तक, जब से पैदा हुआ तब से लेकर 2020 तक कोई भाषा सीखी नहीं, पूरे का पूरा पास्ट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम लिखोगे जो कि लिखा हुआ था इसमें लास्ट मंथ, तो सर फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक भैया, तो ये तो था आपका टाइप फर्स्ट। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इंडेफिनिट टेंस के साथ अगर आगे टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है तो नेवर के स्थान पर नोट का यूज किया करो। ठीक, क्यों किया करो वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं, टाइप सेकंड पर अभी आते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए जो नोट करना है, फिर आगे बात। चलिए अब आते हैं आपके फर्स्ट सेंटेंस पर कि आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास। इस पर बेटा टाइप सेकंड कर देना, यहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में, यहीं से ज्यादातर सेंटेंस आपके एग्जाम में बनते भी। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास, मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा। लॉजिकली तो सही थी बात, लेकिन अब आते हैं टेक्निकली सोचने पर। नेवर का यूज क्यों हुआ था बेटा? नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस का टाइम बताओ, सेंटेंस का टाइम क्या है। टाइम का पता कहां से चलेगा? टेंस से। टेंस कौन सा है? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक सर, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को ही लेकर बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब टाइम कौन सा हुआ? पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों का, कि पास्ट और प्रेजेंट जब दोनों की बात होती है तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस बात को समझना। मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है। जब ये बात बोली जा रही थी तो उस समय मैं कहां पर हूंगा? मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा। तो जब ये बात बोली गई, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई क्लास है, जब ये बात बोली गई आप लॉजिकली सेंटेंस को खुद से बोल कर देगा ना कि मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है, तो आपको पता चलेगा कि मैं जो हूं वो क्लास के अंदर हूं। मैं क्लास के अंदर खड़ा होकर तो ये बात बोल रहा हूं ना कि मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है। अब मैं तो क्लास के अंदर हूं, उस समय आप कहां पर मौजूद है? क्लास के बाहर हो या क्लास के अंदर हो? मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा है, लॉजिकली पता सोचोगे तो चल जाएगा पता कि आप भी उस समय क्लास के अंदर ही हो। अब सुनना बात को, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको इस क्लास में कभी नहीं देखा, तो सर अब तो देख लिया। जब ये बात बोली गई है तब तो हम दोनों लोग क्लास के अंदर ही हुए या नहीं हुए? अच्छा, अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात में बहुत ध्यान समझते चलना। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने बोर्ड पर खड़ा हूँ, उस समय अचानक से कोई लड़का आता है, वो कहता है कि सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने बोला भाई मैंने तो आपको इस क्लास में कभी नहीं देखा, तो उस समय मैं कहाँ पर था? क्लास के अंदर था। और जब वो लड़का आया, उसने मुझसे बातें बोली और फिर मैंने उससे बोला कि मैंने आपको इस क्लास में कभी नहीं देखा है, तो उस समय वो लड़का कहाँ पर खड़ा था? क्लास के अंदर या क्लास के बाहर? क्लास के अंदर खड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो जैसे ही मैंने उससे बोला कि मैंने आपको इस क्लास के अंदर कभी नहीं देखा, तो तभी वो लड़का कह सकता है कि सर चलो पहले नहीं देखा होगा, लेकिन जब ये बात बोली तब तो आमने सामने खड़े हैं दोनों लोग, अब तो देख लिया या नहीं देखा? कहने का मतलब मेरे ये है कि सर ये जो एक्शन आप कह रहे हो ना, ऐसा हो सकता है कि ये काम पास्ट में ना हुआ हो, कि आपने आज से पहले मुझे कभी क्लास में ना देखा हो, पास्ट में नहीं हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सर प्रेजेंट में तो हो गया ना, अब तो आपने मुझे अपने सामने देख लिया ना। बोलो फटाफट से। अब चूंकि नेवर लिखा हुआ तो नेवर तो कहता है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर पास्ट में नहीं हुआ, प्रेजेंट में तो हो गया, मतलब नेवर में तो गड़बड़ी हो गई। तो अब करे कैसे? तो सर इस सेंटेंस को सही करने के दो तरीके होते हैं।
एक तो आप नेवर को हटाकर नोट लगा दीजिए, जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उससे भी बेहतर एक ऑप्शन और है, वो मैं आपको सिखाता हूं, उसको समझना। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, ये बेटा की पॉइंट्स हैं, ये वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को डेमो में, कि जो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इन टॉपिक्स को समझ रहे हैं, कि अगर 100% में से अगर आपके समझ 60% भी आ रहा है, तो फिर आप लोग मेरे सामने ऑनलाइन बैच में सर्वाइव कर लोगे। आप लोग ऑनलाइन बैचेस में मुझसे पढ़ लोगे अगर आपको इसका 60% भी समझ में आ गया तो। देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि मैं आपको लालच नहीं दे सकता। लालच देना ही मुझे होता अगर मैं बच्चों को जोड़ना ही चाहता कि भाई कुछ भी करूं, मुझे पैसे कमाने, मुझे बच्चे जोड़ने हैं, तो मैं डेमो में अपनी आसान आसान चीजें लेकर आता, आसान आसान चीजें लेकर आता, आसान सा पढ़ाता कि भैया आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब इसके अनुसार आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो वो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता। आपको लगता कि हाँ भाई ये जो पढ़ा रहे हैं हमारे समझ में आ जाएगा, हम इनसे पढ़ लेते हैं, हम इन्हें फीस दे देते हैं, फिर आगे चलकर मैं ये पढ़ाता, तो आप फिर अफसोस करते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको डेमो में वही उस डीप डेप्थ तक ही लेकर जाना चाहता हूं जिस डेप्थ तक मैं अपने ऑनलाइन बैचेस में ऑफलाइन बैचेस में जाता हूं। और अगर आपको इसका 60% ही समझ में आ गया तो एंड आई अश्योर, तो फिर मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपके जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि मैं आज आपसे मैंने लास्ट वीडियो कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आज 18 है, तो कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा इस बैच से रिलेटेड। परसों से 20 तारीख से आपको इस बैच से रिलेटेड डेली एक लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह के 10 से लेकर 12 के बीच में वीडियो मिल जाया करेगा आप लोगों को। और जो टॉपिक में इंट्रोड्यूस करूंगा, मैंने कल आप लोगों से बोला था, बच्चों ने रेस्पॉन्स कर दिया है मुझे। शुरुआत करूंगा बेटा मैं आप लोगों के वर्ब से, चाहे फ्रेशर हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, जो भी पढ़ेंगे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा जब टॉपिक एक शुरू होगा, शुरू बिल्कुल बिगिनिंग से, तो ठीक है। चलिए, तो बेटा मैं आप लोगों से बोल रहा था कि अगर आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी आखिर में बिफोर जोड़ देते हो, प्रेजेंट परफेक्ट अगर आएगा तो पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों का टाइम बताएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिर्फ बिफोर आपने सेंटेंस के आखिरी में जोड़ दिया है तो बेटा ये टाइम सिर्फ पास्ट का हो जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट की कहानी खत्म हो जाती है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बिफोर जोड़ देने से प्रेजेंट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ पास्ट का बन जाता है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट अगर बिना बिफोर के है तो पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को इंडिकेट करेगा। आ जाओ सेंटेंस पर अपने, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास, कि मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा। तो सर कभी कैसे नहीं देखा, अब तो देख लिया। तो अगर अब देख लिया तो ये एक्शन पास्ट में नहीं हुआ होगा, प्रेजेंट में हो सकता, प्रेजेंट में तो हो गया है, तो आपको इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप इस सेंटेंस के आखिर में बिफोर जोड़ दीजिए। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस क्लास बिफोर, मैंने तुम्हें इस क्लास में पहले कभी नहीं देखा। इन दोनों बातों के बीच का अंतर समझना, थोड़ा भी सेंस लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। मैंने तुम्हें इस क्लास में कभी नहीं देखा या मैंने तुम्हें इस क्लास में पहले कभी नहीं देखा, बोलिए। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया वो भी समझना, कि आप एक मेडिकल पर जाते हो अपने लिए कोई दवाई वगैरह परचेज करने, ठीक सर। आपसे जो मेडिकल पर जो आपको दवाई बेचता है वो लड़का या जो भी वहां पर है आपका शॉपकीपर है, वो आपसे बोलता है कि भैया मैंने तुम्हें इस मेडिकल पर आज तक कभी नहीं देखा, ठीक। उसने आपसे बोला कि भैया मैंने तुम्हें आज तक इस मेडिकल पर कभी नहीं देखा। आप उससे तभी कह सकते हो कि अंकल पहले ही तो नहीं देखा होगा, अब तो देख लिया ना, आज तो सामने ही खड़ा हूं, अब तो देख लिया। तो आज सामने खड़ा हूं का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में तो देख लिया, पास्ट में नहीं देखा था। हो सकता है पहले मैं आपके मेडिकल पर कभी नहीं आया हूं, लेकिन आज तो आ गया, आज तो देख लिया, मतलब प्रेजेंट में तो काम हो गया ना, पास्ट में नहीं हुआ होगा। तो पास्ट में नहीं हुआ होगा का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट साथ बिफोर जोड़ दीजिए। आप इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करो, आप इस सेंटेंस को ऐसे कहो जरा, ये आई हैव नेवर सीन यू इन दैट क्लास। इस सेंटेंस के बीच में और इस सेंटेंस के बीच में एक ही वर्ड का अंतर है, दिस और दैट का। देखो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट से सीखोगे तो ये सारी बातें समझ में आएंगी। रूल्स रखते करोगे तो जब इससे पहले बताया गया था कि भैया इंडेफिनिट टेंस से आगे में टाइम एक्सप्रेशन होगा तो नेवर को हटाकर नोट लगा देना, वो बात आई होप 99% बच्चों की समझ में आ गई थी। लेकिन भैया जो चीज 99% बच्चे जानते हैं ना, सिलेक्शन उससे नहीं होता है।
सिलेक्शन होता है उस चीज से जो सिर्फ 1% बच्चा जानता है। 99% लोगों का अगर सारी बातों को जानने लगे तो 99% लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। चीजें कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझो तभी ज्यादा फायदा है। आई हैव नेवर सीन यू इन दैट क्लास, मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा। अंतर समझना, इसमें कहा गया था इस क्लास में कभी नहीं देखा, अब कहा जा रहा है मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा। ये क्लास है। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा, तो इस समय जब ये बात मैंने बोली, इस समय मैं इस क्लास के अंदर हूं कि क्लास के बाहर हूं? मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा, मैं कहां पर हूं? क्लास के अंदर ही क्लास के बाहर? क्लास के अंदर। पगला गए हो तुम। मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा, उस क्लास में कभी नहीं देखा। तो मैं क्लास के अंदर हूं, क्लास के बाहर हूं? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर। मैं क्लास के बाहर हूं, ठीक। मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा, जब मैंने ये बात बोली तुम कहां पर हो? क्लास के अंदर या क्लास के बाहर? क्लास के अंदर। पगला गए। ऐसे मानकर चलना। मेडिकल वाली कहानी बताई थी अभी। मेडिकल है इस बाहर रोड पर, जो रोड है ये, इस रोड पर बाहर एक कोई मेडिकल है। फिर मैं बोलता हूं तुमसे कि मैंने तुम्हें आज तक उस मेडिकल पर कभी नहीं देखा, तो उस समय मैं उस मेडिकल पर खड़ा हूं या मेडिकल से कहीं दूर खड़ा हूं? मेडिकल से दूर। मेडिकल से दूर। तुम कहाँ खड़े हो उस समय? मेडिकल के बाहर। मेडिकल से बाहर, मतलब मैं भी मेडिकल के बाहर, तुम भी मेडिकल के बाहर, मतलब ऐसे ही मैं भी क्लास के बाहर, तुम भी क्लास के बाहर, अब तुम दोनों लोग बाहर हैं। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला मैंने तुम्हें उस क्लास में कभी नहीं देखा। अब सोचो, प्रेजेंट परफेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये काम पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों में से किसी भी टाइम पर नहीं हुआ होगा। दोनों में से किसी भी टाइम पर नहीं होने का मतलब मैंने उस क्लास में या मैंने उस मेडिकल पर तुम्हें ना तो पहले कभी देखा है, आज से पहले भी कभी नहीं देखा, और आज भी तुम्हें मैंने उस मेडिकल पर नहीं देखा। तो ये एक्शन पास्ट में भी नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी नहीं हुआ, पॉसिबल होगी नहीं होगी बात? सीधी सी बात है बेटे, जिन लोगों से अभी तक नहीं है बात, वो दोबारा मेरी बात को सुन लो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें उस मेडिकल पर कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें उस मेडिकल पर कभी नहीं देखा। मेडिकल कहीं पर दूर होगा ना, अगर मैं बोल रहा हूँ उस मेडिकल पर कभी नहीं देखा, इस मेडिकल पर नहीं देखा मतलब मेडिकल पर मैं खड़ा हूं, उस मेडिकल पर नहीं देखा मतलब मैं मेडिकल पर हुई नहीं। तो उस मेडिकल पर नहीं देखा, मैं मेडिकल से दूर हूं, तुम मेडिकल से दूर हो। ना तो मैंने तुम्हें पहले कभी उस मेडिकल पर देखा, आज से पहले भी कभी मेडिकल पर नहीं देखा, और आज भी तुम्हें मेडिकल पर नहीं देखा। मतलब अब तो पॉसिबिलिटी थी ना कि ये काम ना तो पास्ट में हुआ है ना ही ये काम प्रेजेंट में हुआ है। जो पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों में से किसी भी टाइम पर काम हुआ ही नहीं है, तब तो नेवर सही हो जाएगा ना। अब नेवर में क्या कमी है? तो बेटा दैट और दिस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दिस मतलब ये नजदीक है हम, दिस का मतलब हम उसी चीज पर हैं, उसी चीज के अंदर हैं। अच्छा एक बात समझना, दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस और दैट के बीच का डिफरेंस देखना जरा। आई हैव बोट दिस बुक और आई हैव बोट दिस बुक एंड आई हैव बोट दैट बुक। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को ध्यान से देखो। मैंने ये दिस बुक मैंने ये किताब खरीदी है, दैट बुक मैंने वो किताब खरीदी है। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने ये किताब खरीदी है, तो उस समय मैं उस किताब के पास हुई किताब से दूर हूं। बोलो, किताब से दूर। मैंने ये किताब खरीदी है, तो किताब के पास है किताब से दूर? किताब से दूर। किताब से दूर। किताब के द्वारा। मैंने ये शर्ट पहनी है, अब बताओ किताब शर्ट के पास है शर्ट से दूर हूं? शर्ट के दूर है। शर्ट के पास हुआ ना। अच्छा फिर मैं आपसे बोलूं मैंने वो शर्ट पहनी थी, आप शर्ट से दूर हो। शर्ट से दूर हो, तो दिस का मतलब क्या हुआ? पास या दूर? पास। दैट का मतलब क्या हुआ? दूर। दूर। दिस का मतलब क्या था कि दोनों क्लास के अंदर ही क्लास से बाहर? दोनों क्लास के बाहर। पगला गया क्या? अबे दिस का मतलब होगा तो पास हुए ना। हाँ, दोनों पास हुए तो दोनों क्लास के अंदर हुए। क्लास के अंदर। दैट का मतलब क्या हुआ? दूर। दूर। तो दूर का मतलब दोनों क्लास के बाहर हुए। दिस और दैट के बीच का डिफरेंस ये होता है। अच्छा एक एग्जांपल छोड़ देखना जरा। I have never
गोन टू आगरा। पहले स्टेटमेंट देखो, अब ये स्टेटमेंट देखो, दो स्टेटमेंट, आई हैव नेवर गोन टू आगरा और आई हैव नेवर गोन टू आगरा बिफोर। दोनों स्टेटमेंट देखो, मुझे बताओ कि क्या दोनों सेंटेंस में मैं आगरा कभी गया हूं या दोनों ही सेंटेंसेस में मैं आगरा गया ही नहीं हूं। ये सेंस लगाना है आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर। लगाओ सेंस फटाफट से जरा। I have never gone to Agra, so I can tell you the way to it। देखो पहले तो बात सुनो बेटा, थर्ड और फोर्थ ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। पहले तो ये बात दिमाग में रखना, आपको करना ये है कि दोनों सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस पता करना है कि दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या है। फिर इस फिफ्थ सेंटेंस में कुछ करेक्शन कर सकते हो तो करेक्शन करना है, इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है शायद, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा काम इमरजेंसी है। अब जो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा 19 तारीख को, 20 से सीधा बैच शुरू करूंगा। अब तो कल एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपका नेवर और नोट जो रह गया है, आधे घंटे का टॉपिक रह चुका है, रह रहा है अभी आप लोगों का ये, तो जो ये रह रहा है इसका बचा हुआ पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। आज के लिए रहने देते हैं, मुझे थोड़ा काम है तो कहीं पर जाना है। तो तब तक के लिए आप लोग इस सेंटेंस को सोचना, इसमें क्या एरर हो सकता है, और उससे पहले ये दोनों सेंटेंस सही है, थर्ड और फोर्थ, इनके बीच का डिफरेंस क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी